लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओ भयंकर, चाहत आके खोल। चाहत मैं आ गया हूँ। चाहत तुम्हें कुछ नहीं होगा। चाहत चाहत आके खोलो। चाहत मैं आ गया। कि आप जरूर आएंगे। शुक्र है अल्लाह का कि आप सही सलामत हैं। हिम्मत कैसे हुई तेरी उसे हाथ लगाने की, इस बेचारे की हालत देखकर और ये जानकर कि अभी तक वो अपने पहले पति के मौत के सदमे में से होश में नहीं आई है, और तू उसका फायदा उठा रहा है। पहला नहीं, इकलौता पति। चाहत का पति जीता जागता आपके सामने खड़ा है। झूठ, सरासर झूठ बोल रहा है ये लड़का। नीलकंठ मर चुका है। मामी, झूठ क्यों बोलूंगा मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको कि मैं ही नीलकंठ भट्ट ध्यानी हूं। क्या करूं जिससे आपको यकीन हो जाए कि मैं ही ध्यानी परिवार का बेटा हूं। जितना भी चीखना चिल्लाना है ना, तेरा सब व्यर्थ है। मरते हुए नीलकंठ की चीखने की आवाज मैंने खुद सुनी है, और मैंने पिघले हुए लोहे का वो ढेर देखा है जिसमें नील का शरीर विलीन हो गया। कुछ नहीं बचा हमारे बच्चे का। अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाए हम। और क्या सोचा तुमने कि तुम इस तरह चेहरा छुपा के आओगे, चेहरे पे पट्टियां बांध के आओगे तो हम तुम्हें नील भैजी मान लेंगे? और क्या हासिल करना चाहते हो तुम? ये ढूंढ करके ध्यानी परिवार का पैसा चाहते हो, या फिर चाहत पर नीयत खराब हो गई है तुम्हारी? चुप चुप, एक शब्द भी बोला ना। जिंदगी में पहली बार तुम पर मेरा
और आप जीजा जी, आपको तो शौक मनाना चाहिए था ना। और आप है कि मेरी मौत की खबर आने के कुछ ही दिनों में मेरी पत्नी से शादी करने जा रहे थे। ठीक है, अब मैं भी देखता हूं कि कोई कैसे चाहत के साथ जबरदस्ती करता है। हिम्मत कैसे हुई तेरी इस घर में आने की? मोहन व्यास जी का घर है ये। अरे जीजा जी, बता चुका हूं ना मैं सबको कि नील हूं मैं। बकवास बनकर लो लो, स्वरा जी भी आ गए। स्वरा जी, ये बैरू क्या कह रहा है कि वो नीलकंठ है? इसे क्या पता कि हमारा नीलकंठ तो जीवित है। ये कैसे हो सकता है? मेरा लाल जीवित है? अरे मामी, आप कैसी बातें कर रही हैं? स्वरा जी, ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों से पिघले हुए लोहे का ढेर देखा था। उसी लोहे के पिघले हुए ढेर की जांच का विवरण है ये। स्वयं देख लो, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रयोगशाला वालों को उस लोहे के ढेर में मेरे नीलकंठ का एक अंश भी नहीं मिला। ये कैसे हो सकता है कि गर्म लोहा गिरने के बाद ये जिंदा कैसे बच सकता है? मेरा जीता जागता नीलकंठ तुम लोगों के सामने खड़ा है। तुम लोगों को उसके अस्तित्व से फिर भी इनकार है। मैं जानता था भोलेनाथ मेरे साथ ये अन्याय नहीं करेंगे। मेरे नीलकंठ को मुझसे कभी नहीं छीन सकते। मेरा नीलकंठ जीवित है। व्यास जी, ये आपकी प्रार्थनाओं का नतीजा है जो आज मैं जीवित हूँ। देवी देखनी चाहिए। ये सब क्या है? अरे व्यास जी, ये हमारा नीलकंठ नहीं है। अरे ये तो कोई ढोंगी है जो नीलकंठ की मौत का फायदा उठाकर यहाँ आ गया। खड़ा हूँ मामी मैं आपके सामने। मैं हूँ नील। कैसी बातें कर रही हैं आप? खोलता हुआ लोहा गिरा था इस चेहरे पर। हम ये चमत्कार है या भोलेनाथ का आशीर्वाद कि मैं जिंदा खड़ा हूं आप लोगों के सामने? वो तो भला हो उस आदमी का जो मुझे वहां से उठाकर ले गया। चेहरा तक नहीं देख पाया उसका मैं। पता नहीं कैसे धन्यवाद करूंगा। हम ढूंढ निकालेंगे उन्हें नील। शुक्रिया, तो मैं भी उनका अदा करना चाहती हूँ और मैं जानती थी अब जरूर लौटकर वापस आएंगे। लेकिन चाहत नहीं प्रमुख जी, नीलकंठ की बुआरी। मुझे कोई
कोई शक नहीं है कि ये नील है। नील को पहचानने में मैं कभी कोई गलती नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ ये कि नील है। अब चलिए अंदर। नील, अब जानते हैं आपके बिना ये घर कितना सूना सा हो गया था, लेकिन अब आप आ गए हैं ना। चलिए अंदर। क्या कर रही है तू? हैं? ये ना जाने कौन है ये आदमी जिसे तू अपने घर में घुसाना चाहती है? नील, आप ऊपर चलिए ना। आप देखना मैं रूम कितना क्लीन रखने लगी हूँ। आप जब रूम देखेंगे आप तो बिल्कुल सरप्राइज हो जाएंगे। ऊपर चलिए प्लीज। ये बग्स की फोटो यहाँ किसने रखी है? मैं पहले भी कह चुका हूँ ना कि घर के उस हिस्से में बग्स ने सबसे ज्यादा टाइम बिताया है। खिड़की के पास बैठकर घंटों तक आंगन के फूलों को देखा करती थी। बग्स यही रहेगी, वरना उसकी मुस्कुराहट के बिना आंगन के फूल मुरझा जाएंगे। चाहत, उस दिन फैक्ट्री में बग्स की राखी तुम्हारी चूड़ी में अटक गई थी ना? आप चलिए ना मेरे साथ रूम में। मैंने रूम में संभाल कर रखी है। आइए नील, आज तो मैं सरस्वती दी को भी थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि मैं जानती थी उनकी राखी लेने आप जरूर आएंगे। सरस्वती दी, क्या कर रहे हैं आप? नील, आपने लाइट्स क्यों ऑफ कर दी? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि व्यास जी के जैसे तुम भी मेरा चेहरा देखकर डर जाओ। नहीं नील, मैं नहीं। कुछ नहीं जानती तुम, भयानक दिखने लगा हूं मैं। देखना है तुम्हें? ये देखो। व्यास जी, ये क्या हो गया इन लोगों को? समझाइए इन्हें। उस हादसे के कुछ दिनों के बाद जब मैंने खुद को देखा था ना, बर्दाश्त नहीं कर पाया था मैं। जब अनजान लोग ही मुझे देखकर डर रहे थे तो मैं अपनों के सामने कैसे आता? जानती थी मैं नील, वो साए जो मुझे नजर आते थे, वो नेक इंसान जिसने नमाज पढ़ते हुए मुझे घर वालों की नजरों से बचाया, वो शख्स जिसने मेरे हाथ पे लगी मेहंदी मिटाई, वो सब आप ही थे ना? हाँ, मैं ही था।
और वैसे भी मेरा डर सही साबित हुआ ना। मेहंदी वाले दिन मेरा चेहरा देखकर तुम डर गई थी, तुम बेहोश हो गई थी। नील, आप गलत समझ रहे हैं। उस दिन मैं आपका चेहरा देख ही नहीं पाई। पता नहीं क्यों मुझे कुछ दिनों से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं होश में ही नहीं हूं। पता नहीं, घर वाले कहते हैं कि मैंने प्रमुख जी से शादी करने के लिए खुद हाँ की। लेकिन नील, मुझे ये इंसिडेंट बिल्कुल याद नहीं है। ना जाने क्या हो गया था। लेकिन हाँ, मुझे ये बात जरूर याद है। लेकिन मैंने एक पल के लिए भी ये नहीं माना कि आप लौटकर वापस नहीं आएंगे। इस चेहरे के साथ अगर लौट कर वापस नहीं आता तो ही बेहतर था। नील, आप ये क्या कह रहे हैं? एक पल में सब कुछ बदल चुका है। तुझे वापस नहीं आना चाहिए था नीलकंठ, क्योंकि चाहत को अपना बनाने का इरादा मैं कर चुका हूं, और मुझे जो चाहिए उसे मैं किसी भी कीमत पे हासिल करके रहूंगा। नहीं देख सकता मैं खुद को ऐसा, नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। नील, नील, दिखाइए। चाहत, तुम पर जो अत्याचार किए हैं ना मैंने, ये उसकी सजा है। मैं अपना अंजाम तो बदल नहीं सकता, लेकिन अपने पापों का प्रायश्चित तो कर सकता हूं ना। अब तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जा सकती हो यहां से। नील, आप ये क्या कह रहे हैं? बोला ना जाओ यहां से। सॉरी, प्लीज जाओ यहां से। उस शख्स से भागकर कहां जाऊंगी मैं, जिसने इस बात की परवाह नहीं की कि मैं उसके दुश्मन की बेटी हूं और मेरी जान बचाई। अगर मैं इस घर से चली गई तो क्या आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अगर मेरे होने या ना होने से आपको फर्क ही नहीं पड़ता है तो फिर क्यों बचाई आपने मेरी जान? क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारी रक्षा करूंगा मैं। मेरे भरोसे एक ब्राह्मण फैमिली में छोटी जिंदगी जी रही हो, और अपने भरोसे को मैं टूटने नहीं दे सकता। दुश्मन से दोस्त, दोस्त से एक जिम्मेदारी तुम कैसे बन गई मुझे नहीं एहसास हुआ। उस वक्त जब मैंने तुम्हें उस पिघलते हुए लोहे के नीचे खड़ा देखा ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे तुम्हारी कितनी चिंता है। और तुम्हें खोने से कितना डरता हूं मैं। मेरी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना आपकी तरफ। नहीं, अगर इस मुश्किल घड़ी में मैं आपको छोड़कर चली गई तो आपको क्या लगता है, क्या मैं कभी अपने आप से नजरें मिला पाऊंगी? नील, अगर आज मैं जिंदा हूं ना तो वो सिर्फ आपकी मेहरबानी है। तो फिर मैं आपसे मुंह मोड़कर कैसे चले जाऊं? खुदा करे अगर मैंने कभी आपको अकेला छोड़ दिया तो मुझे दोजख में भी जगह ना मिले। तुम मेरी चिंता मत करो प्लीज। मेरे साथ रहना ना आसान नहीं है अभी। मेरी हालत देखो, मैं क्या बन गया हूं, एक राक्षस, एक असुर, एक। खुद से इतनी नफरत नहीं करने दूंगी मैं आपको। Ah!